हेलो दोस्तों, मैं हूं काना चौहान। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी की दूसरी क्लास। दोस्तों, पहले क्लास में आपको हमने बेसिकली बता दिया था कि कर्ण लंब क्या होता है प्लस दिशा क्या होती है। ये आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहली क्लास में क्लियर कर दिया है। अब हम डायरेक्ट ज्यादा समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सब डीप में समझेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं साइज में, लेकिन बड़े अगर आप सोल्व कर लोगे, समझ जाओगे, तो छोटे वाले इजिली कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बड़े क्वेश्चन में अपने को बड़े क्वेश्चन में जो क्या है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब उस दिन जो है पहली क्लास में हमने क्या किया कि दिशा और दूरी, इसके बारे में हमने दिशा के बारे में अधिक जानकारी लिया उसमें। अब इसमें क्या करना है हमको कि जो त्रिभुज था, जो कर्ण और लंब और आधार की बात कर रहे थे हम, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद क्या बोला है, एक आदमी जो है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी जो लास्ट में वो पहुंचा था, वहां से लेकर उस जहां से वो निकला है उस मेन बिंदु को अपने को ज्ञात करना। उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। दोस्तों, सिर्फ लगेगा, देखो इसे चुटकी में अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दिशा बनानी है। तो ये हमारा हुआ पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये हमने 4 दिशा बना ली है। अब उसके हिसाब से हमको चलना है। तो मेन बिंदु तो हमको एक लेके चलना ही है। ठीक है, आप उसमें मेन बिंदु चलो इसी को मान लेते हैं हम। ठीक है, आप देखिए क्या बोला उसने, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। कहा है, चला पूर्व की ओर। तो यहां से लेकर 9 किलोमीटर यहां तक चला हो, इस बिंदु तक। ठीक है, उसके बाद वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। आने यहां से दक्षिण, ये ऊपर की दिशा है, तो यहां से जो है 12 किलोमीटर क्या करता है, वो दक्षिण की ओर जाता है। इसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रारंभ की बिंदु हमारी ये हुई और अंतिम बिंदु हमारी ये हुई, और इन दोनों के बीच की दूरी हमको ये ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने उस दिन आपको बताया था पहली क्लास में कि ये जो नीचे वाला होगा वो हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा, वो जो तिरछा जो होता है ये हमारा कर्ण होता है। तो हमारे पास लंब और आधार दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, कर्ण निकालना है। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। अब देखिए, कर्ण निकालना है हमको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार का स्क्वायर है ना, आधार कितना है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर। तो 9 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है, 12 किलोमीटर। तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो नाम 81, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलेगा 144। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे को क्या दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो 81 और 144 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 225, और यहाँ पर दिया है हमको कर्ण का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर दिया है हमको, सिर्फ मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए, सिर्फ कर्ण का चाहिए। तो आप देखिए कर्ण का चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ पर 225 था भाई, दोनों को हमने आधार और लंब को प्लस करके कितना निकाले, 225 मिला। ये कर्ण का जो स्क्वायर है उसको हटा के हम इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। क्या लगा देंगे हम, करनी लगा देंगे। अब 225 का गुणनखंड जो होगा हमारा 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, इसका जो गुणनखंड होगा हमारा कितना होगा, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। इधर साइड में करके देख लेते हैं। देखिए 5 चौक 20, 55 को 25, 5 नाम 45 और 3 तिया 9। तो ये 1 मिला हमको। तो 5 2 बार मिला और 3 2 बार मिला। तो 5 2 बार है हमारे पास, तो जो 2 2 बार है उसे हम करनी के बाहर लिख दें। तो 5 एक बार निकल गया, उसके बाद हमारे पास कौन निकला, 3। तो कर्ण जो हुआ हमारा कितना मिला, 15 किलोमीटर। कितना मिला दोस्तों, 15 किलोमीटर। हम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बोल दीजिए। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्या है, आप देखिए, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर
दक्षिण की ओर चलता है वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया। दोस्तों उसने जहां से शुरुआत किया, उसने चला जो दक्षिण पूर्व में जो भी दिशा है उसने तय किया, उसके बाद उस गया है अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। दोस्तों जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा उसी टाइप का है दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इजी एकदम समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि और भी बेहतर से आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमको दिशा बनाना ही है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये तो हमारा उत्तर हुआ, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, राम उत्तर की ओर, कहाँ चल रहा है वो उत्तर की ओर। ये जो हमारी होगी मेन बिंदु, यहाँ से हम निकलना है तो उत्तर की ओर वो कितना चल रहा है 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर चला वो उत्तर की ओर। ठीक है, 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो कहाँ मुड़ा पश्चिम की ओर, और कितना चला वो 10 किलोमीटर। तो पश्चिम हमारी ये दिशा हो गई, तो यहां से वो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वहां तक पहुंचने के बाद उसने फिर आगे क्या किया, और 12 किलोमीटर कहां चला वो दक्षिण की ओर। अब दोस्तों 12 किलोमीटर यहां से दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण हमारा ऊपर है तो वो दक्षिण की ओर चलेगा, तो यहां पर आएगा। क्योंकि यहां पर क्यों पहुंचा, जो बिंदु मेन बिंदु से वो 12 किलोमीटर यहाँ तक चला था, तो वापस वहीं की वहीं उस बिंदु पे आने के लिए इसने क्या किया 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो वापस वहां आ गया। फिर पूछा हमें कि वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां उसने चलना आरंभ किया। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई सोल्व करने की जरूरत हमको नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जो डायरेक्शन जो हमको दिया वो 12 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, फिर चला 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद वापस जो है दक्षिण की ओर चला वो 12 किलोमीटर, दक्षिण की ओर जो चला वो 12 किलोमीटर। उसने पूछा कि इस मेन बिंदु से हमारे में जो मेन बिंदु से जो है आरंभ की हुई बिंदु की दूरी बताइए। तो दोस्तों जितना दूरी ये है उतनी ही दूरी ये रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारी 10 किलोमीटर है तो ये भी हमारी कितनी होगी 10 किलोमीटर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो मिला कितना मिला दोस्तों 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। दोस्तों इसने अपने को इतना कंफ्यूजन करने की कोशिश किया है कि हम शायद रास्ते में ही भटक जाए और अपनी दिशा हमको ना मिले, लेकिन ऐसा भटकना नहीं है। देखिए किस तरह हमको चलना है, एकदम इजी है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी पूर्व और ये पश्चिम, और ये हमारी हुई दिशा दक्षिण। ठीक है, अब चलते हैं हम दिशा से। प्रारंभिक स्थिति तो हमको हमेशा बिंदु मेन बिंदु से लेके चलना है, क्योंकि अब यहाँ पर से हमको अभी दिशा का क्लियर नहीं है, यहाँ से हम किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं। तो चलिए, एक व्यक्ति क्या कहा, एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा में कितना चला भाई 15 मीटर चला। तो दक्षिण में हमने कितना चलाया 15 मीटर चलाया भाई, यहाँ से वो चला दक्षिण की ओर 15 मीटर, यहाँ जाके रुक गया हो। उसके बाद वो क्या किया दाएं मुड़ा, कहां पर मुड़ा हो दाएं मुड़ा, तो इसका दाहिना ये वाला हुआ तो दाएं मुड़ा हो, और कितना चला 15 मीटर चला भाई। दाएं मुड़ने के बाद भी वो कितना चला 15 मीटर चला। अब दाएं मुड़ के 15 मीटर चला, ठीक है, फिर यहाँ के वो रुक गया। उसके बाद फिर से वह क्या कहा, हाँ उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से तो दाया मुड़ रहा था, लेकिन यहाँ जाके उसने चेंज कर लिया और अपने बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद वो कितना चला 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद फिर उसने कुछ सोचा और फिर से वो क्या किया कि अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, और यहाँ जाने के बाद फिर से वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। कितना चला 15 मीटर चला। फिर पूछा, यहाँ तक पहुंच गया 15 मीटर चल के वापस, उसने पूछा कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो दोस्तों
यहाँ से मेन बिंदु से यहाँ तक तो हमारे पास 15 मीटर था। इस 15 मीटर तक तो हमने पहुंचा था, फिर यहाँ से उसने घूमा, फिर 10 मीटर ऊपर चला, फिर वापस 15 पे वहीं आके खड़ा हुआ। तो ये जो दूरी है हमारी वो कितनी है, यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो 15 और 10 हम जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको, 25 मीटर। यानी उसकी वह प्रारंभिक स्थिति से 25 मीटर की दूरी तय किया। दोस्तों वो यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से उसने क्या किया कि दक्षिण की ओर चला, ठीक है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चला हो। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दिशा में 15 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा हो, दाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला हो। यहाँ तक पहुंचने के बाद उसने उसका मोड़ चेंज हो गया और उसने क्या किया कि दाएं मुड़ मुड़ कर थक गया, अब थोड़ा बाएं मुड़ लिया जाए। फिर उसने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद उसने क्या किया, 10 मीटर चला। फिर उसका मुड़ और चेंज हुआ कि नहीं यार आप बाएं नहीं मुड़ते हैं, क्या है, उसने क्या किया कि बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वो क्या है दाएं ना मुड़ते हुए फिर उसने क्या किया, डबल बाएं की ओर ही मुड़ा। तो बाएं मुड़ा हो और फिर कितना चला, 15 मीटर चला। फिर हमसे पूछ रहा हो कि मैं जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या मेरी जो प्रारंभिक स्थिति है वहां से मैं कितनी दूरी पर हूँ। तो कितनी दूरी पर है वो, यहाँ से जो इसकी दूरी थी, तो ये जो दूरी थी हमारी कितनी थी, 10 मीटर ही थी, क्योंकि भाई जितना चला इधर उतना वापस आया था, और जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर इधर भी हमारे पास। 10 और 15 हमको जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको, 25 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए कठिन नहीं होता है, बस एक ही चीज है इसमें कि समझने की कोशिश कीजिएगा बस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राण और खान, ठीक है, दोनों, एक का नाम है प्राण है, एक का नाम है खान, अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। प्राण बाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि खान दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इस समय वो दोनों कितनी दूरी पे है। दोस्तों ये से क्वेश्चन में क्या है, हमको कंफ्यूजन होना ही होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से ही कंफ्यूजन है उनको तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाएगा, जो इनको छोटे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। तो देखिए क्या कहा है, अरे भाई यहाँ पर बात हो रही है 2 जन की, यहाँ एक की नहीं बात कर रही है। अरे कार्यालय तो भले एक है हमारे पास, कार्यालय कितना है, एक है, लेकिन बात हो रही है हमारे पास कितने, 2 मेंबर्स की। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कार्यालय, ये क्या हुआ हमारा कार्यालय। एक प्राण और खान है, लेकिन प्रारंभ करके वो क्या कर रहे, विपरीत दिशा में चलते हैं। अरे भाई दोनों में झगड़ा हो गया, एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, दोनों की दिशा क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो प्राण जो हुआ हमारा अगर इस दिशा में आ रहा है, प्राण जो है इस दिशा में आ रहा है और खान जो है हमारा इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, लेकिन कितना चल रहा है, 10-10 किलोमीटर चल रहा है। 10 किलोमीटर ये भी चला और 10 किलोमीटर ये भी चला। फिर आगे चलती है बात क्या हुई, देखो 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, प्राण बाई ओर मुड़कर, अब देखो बाई ओर मुड़ा हो तो बाई ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, बाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल रहा है, जबकि खान दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल रहा है। अरे भाई खान का दाया इधर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर चला है। इस समय वो दोनों कितनी दूरी पे है। अरे दोस्तों एक ये यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, झगड़ा दुश्मनी करने के बाद भी घूम फिर के होगा कौन सी दूरी पे आए, जितने वो विपरीत दूरी तय किए थे उतनी 10 किलोमीटर ये थी और 10 किलोमीटर ये था, दोनों को प्लस किए तो कितनी दूरी हुई, 20 किलोमीटर। हमारा जो आंसर हुआ दोस्तों 20 किलोमीटर। इसी प्रकार हम हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।